cells, structure and function. The chapter from class 8. First chapter of biology. Okay. So in this chapter we will study about the structure of a cell and the function of the cell. Okay. First we have to learn that what is a cell. First is what is a cell. Cell क्या है? What is a cell? The basic living unit of the organism is called cell. इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? The basic living unit of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक जो लिविंग यूनिट है वो कहलाएगा सेल। एक्चुअली जो हमारी बॉडी है, किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना, वो बनती कैसे है? सेल्स से। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। ओके, many cells are combined together to perform a similar type of work. That type of the group is known as the tissue. इसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। क्या होता है? Okay, start from organism. If he wants to do anything, okay, if you wants to do anything, yeah, we have to do some work, then we use our organs to perform some work. Okay, if I wants to go somewhere, then I use my feet to go somewhere. Okay, तो अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कामों के लिए। हमने खाना खाना है तो वी यूज आवर हैंड, हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। खाना अगर हमने खा लिया देन द डाइजेशन विल स्टार्ट। और डाइजेशन कहाँ होता है? इन आवर गट। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो मेनी ऑर्गन्स आर देयर, esophagus, from esophagus, stomach, small intestine, large intestine, okay, liver. So जब कई सारे सेल्स एक जैसे, समटाइम अलग तरह के भी हो सकते हैं, बट कई सारे सेल्स जब एक साथ इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू। तो सेल्स से बना टिश्यू। और इसी तरह से जब एक ग्रुप ऑफ टिश्यू कई टिश्यूज मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो ये बन जाता है ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गन बनता है। और जब कई ऑर्गन एक साथ मिल करके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं बन गया ऑर्गन सिस्टम। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में है ना, जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं तो फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखते हैं सेल। सपोज ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल जो है, कई सारे ब्लड सेल इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर एक काम परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन लेकर के बॉडी के सारे पार्ट्स को देने जाना है। तो फिर क्या हो जाता है? वो एक टिश्यू बन जाता है। ओके, और हम कहते हैं कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। वो चीजों को अंदर जोड़ने की कोशिश करता है। और जब कई सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। सपोज लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, तो अब ये क्या हुआ? ये सारे ऑर्गन हैं, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। कैसे बना? कुछ टिश्यू ग्रुप बनाए
कुछ टिश्यूज ने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को एक काम में लगाया और उस ऑर्गन का एक ऑर्गन क्रिएट हुआ। ये ऑर्गन है लीवर, दूसरा ऑर्गन है स्टमक और ये तीसरा ऑर्गन है इंटेस्टाइन। अब ये तीनों और भी हैं, ठीक, तो ये सारे मिल करके एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा काम? डाइजेशन। ये सब मिल करके कौन सा काम परफॉर्म कर रहे हैं? डाइजेशन। तो क्या बन गया? हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और इस तरह के कई सिस्टम हमारे अंदर हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह के कई सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसकी एक पूरा केमिकल चेंजेस जो हैं उसके साथ ऑक्सीजन के साथ केमिकल सेल्स में पहुंचता है। सेल्स में जाने के बाद वहाँ एनर्जी रिलीज करके एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओवर देयर इन ईच एंड एवरी सेल। और वहाँ क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड लेकर के आता है लंग्स को देने और लंग्स उसको बाहर करता है। ओके, तो ये इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिले तब जाकर के बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ सेल्स की बात अगर हम करें तो सेल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वी कैन नॉट सी इट विथ आवर नेकेड आईज। हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसकी जो साइज होती है ना, साइज ऑफ सेल, इसकी साइज माइक्रोमीटर्स में नापी जाती है, इन माइक्रोमीटर। इसको हम ऐसे लिखते हैं और हम इसको ऐसे खाली माइक्रोन भी लिख सकते हैं। ओके, और ये कितने छोटे होते हैं देखते हैं। एक बैक्टीरिया की अगर बात करें तो एक बैक्टीरिया सेल जो होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ये इतना छोटा होता है। और मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स जो हैं वो होते हैं, ज्यादातर एनिमल और प्लांट सेल्स जो होते हैं वो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में, इनकी साइज होती है बिटवीन 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रो। ठीक है, और सबसे बड़ा सेल, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल होता है। नर्व सेल जो होता है वो 1 माइक्रोन से 100 माइक्रो, ये 100 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। नर्व सेल जो है वो 100 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक लंबा भी हो सकता है। अदरवाइज सेल्स आर वेरी स्मॉल, हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, और इसके बाद जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की बारी आई, तो हमने इनको 2 भाग में बांटा। ओके, ऑर्गेनिज्म को हमने 2 भाग में बांटा, बेसिक ऑफ नंबर ऑफ सेल या सेल। हमने इनको 2 भाग में बांटा, एक यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टीसेल्यूलर। ऑर्गेनिज्म को हमने 2 भाग में बांटा, एक यूनिसेल्यूलर यानी
द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हमने इस कैटेगरी में रखा। इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इन ऑर्गेनिज्म को हमने यूनिसेल्यूलर में रखा। इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो इसके पहले के हैं, वी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अमीबा ये वन सेल का एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसका अपना कोई एक आकार नहीं होता है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी बॉडी है। ये अपनी बॉडी को ऐसे हिलाते हुए चल सकता है, ठीक। फॉल्स फूट बनाता है चलने के लिए, जिसको कहा जाता है सीडोपोडिया। ये कुछ ऐसा होता है। और अमीबा, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, इसके साथ इस पे ऐसे सीलिया बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, अमीबा जो है ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके साथ साथ इसमें फूड वैक्यूल हो सकता है, फूड वैक्यूल हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल हो सकता है। सेंस ऑर्गेनल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, देन द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। तो ये जो यूनिसेल्यूलर्स हैं, इनके अंदर अब इसके पास इसका कोई अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है, ठीक है। तो ये चलने के लिए अपनी बॉडी के को कुछ ऐसे मोड़ करके बनाता है और फुट लाइक स्ट्रक्चर, और जिससे वो मूव करता है, जिसको कहते हैं सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, तो इसका नाम सीडोपोडिया इसलिए पड़ा क्योंकि फॉल्स फुट ये क्रिएट करता है, जिससे ये चल रहा है। ये जो है इसका न्यूक्लियस यहाँ है, ये इसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको कहा जाता है सीलिया। सीलिया इज यूज फॉर लोकोमोशन। इसकी पूरी बॉडी पे इस तरह के सीलिया बने हैं और वो उसको ऐसे हिलाते हुए मूव करते हुए चल सकता है। और इसके केस में फ्लैजेला इसको कहते हैं इन यूग्लिना, ये इसके साथ मूव कर सकता है। ओके, द वन यूनिक फीचर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म यूग्लिना इज के दिन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और अपना फूड बनाता है। और रात में जब सनलाइट नहीं होता है देन इट मूव्स लाइक एनी। ओके, ये मूव करता है, अदरवाइज दिन में ये एक जगह पर टिक करके। और तो दिस इज द यूनिक फीचर। ओके, तो अभी तो इतना क्लियर है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्गन, जैसे यहाँ हमने पढ़ा ना सेल्स, तो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के टिश्यूज से बनते हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह के सेल्स से बने होंगे, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे इन